नीमच नगर पालिका में तीखी बहस के बीच 18 प्रस्ताव हुए पारित। कुत्तों की नसबंदी और अवैध निर्माण पर हुआ हंगामा। नीमच नगर पालिका परिषद के विशेष सम्मेलन में 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, लेकिन सम्मेलन कई मुद्दों पर तीखी बहस और हंगामे का केंद्र भी बना रहा। मुख्य रूप से कुत्तों की नसबंदी में अनियमितता और अवैध निर्माण पर गर्मागर्म चर्चा हुई। सम्मेलन में कुत्तों की नसबंदी के जांच प्रतिवेदन पर बात हुई, जिसमें सामने आया कि 191 कुत्तों की नसबंदी के लिए 2 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया गया था, जिस पर डूडा अधिकारी ने रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने नपा अध्यक्ष और सीएमओ को जमकर घेरा। सीएमओ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के चलते कुत्तों को पकड़ना संभव नहीं है, पर अनियमितता की जांच का आश्वासन दिया। सभापति नीरज अहीर ने पंजाब बैंक के ऊपर चल रहे अवैध निर्माण पर सवाल उठाया और यह कहते हुए कि कोर्ट में प्रकरण होने के बावजूद काम जारी है। उन्होंने नगर पालिका में 10 लाख रुपए लेकर दलालों द्वारा काम कराने और नपा की जमीनों पर अवैध निर्माण का भी आरोप लगाया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष और नपा अध्यक्ष के बीच तीखी बहस हुई। अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों में कर्मचारियों की नियुक्ति, वार्ड 14 में 2 करोड़ 13 लाख से अधिक की लागत की आवासीय सह व्यावसायिक निर्माण कार्य, सांवरिया मंदिर नाला सौंदर्यीकरण और स्वागत द्वार निर्माण शामिल थे। साथ ही कुछ सड़कों और मोहल्लों के नामांकन पर भी विचार किया गया, जिसमें एक सड़क का नाम परम पूज्य आचार्य शांति सागर जी महाराज और टांडा मोहल्ला का नाम श्री बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव था। सभापति छाया जायसवाल ने पारदर्शिता के लिए सभापतियों को भी निरीक्षण कार्यों में शामिल करने का सुझाव दिया। पिछली बार भी ये मुद्दे उठे हैं 8A को लेके। 8A में जो निर्माण हो रहा था उसको लेके कुछ आवेदन लगे हुए व्यवस्थापन बोर्ड के अंदर 4 व्यक्तियों के नाम पर, वो किस आधार पर हो रहे हैं ये संज्ञान में लाकर आज परिषद के सामने और सीएमओ मैडम के अध्ययन में लाया है। सीएमओ मैडम ने कहा कि 15 से 20 दिन में उस पर जो भी कार्रवाई होती है वो पता करेंगे कि वो अभी आए हैं, उनके संज्ञान में नहीं है। पर ये हर बार ही 8A का मुद्दा उठ रहा है। हमारा ये निवेदन है सीएमओ मैडम से कि इस पर संज्ञान में लें और उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। कुछ पक्का निर्माण चल रहा है और उस पर अपने व्यवस्थापन कराने के कुछ लोग लगे हुए हैं, वो जो भी हैं उनका सीएमओ मैडम अध्ययन कराकर उनका नाम ओपन किया जाए। आज जो मुद्दे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शहर हित के लिए बहुत अति आवश्यक हैं। जो हम लोग फूड जोन का प्रस्ताव पास हुआ है वो बहुत अच्छा विषय रहेगा। वहाँ पर जो बेटियों को स्टेडियम मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक जी के प्रयासों से 12 करोड़ की राशि, तो वो एक काम हुआ है। साथ ही हमारे जो सांवरिया मंदिर नाला का जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत अच्छा कार्य वो चल रहा है, लेकिन उसमें और कार्यों की आवश्यकता है। कुछ वहाँ पर बाउंड्री वॉल, फैब्रिकेशन, गार्डन, लाइटिंग, तो नगर पालिका चाहती है कि वो एक सुंदर बन के तैयार हो, जो पूरा एक स्थान बनेगा, तो उसके लिए अतिरिक्त जो व्यय होगा उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही हम पूरे शहर में हम चाहते हैं कि जो एंट्रेंस पॉइंट है वहाँ पर एक अच्छा सुंदर गेट बने, ताकि जब भी कोई नीमच आए तो उनको लगे कि हम एक सुंदर से अच्छे से शहर में आए हैं। तो वो आज एक मुख्य प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार निर्माण की भी स्वीकृति हमको मिली है। इसके साथ ही जो हमारा इंडोर स्टेडियम बन रहा है बगीचा नंबर 12 में, वहाँ पर भी चूँकि जो राशि है शासन से आई थी वो थोड़ी कम है, उसमें हमको अतिरिक्त व्यय उसमें भी होगा, तो उसका फेज़ 2 हम डिज़ाइन कर रहे हैं। और साथ में वहाँ पर हम आउटडोर भी डिज़ाइन कर रहे हैं, पिकल बॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट का टर्फ, ताकि बच्चे जब वहाँ जाएं तो उनको इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स जो हैं वो खेलें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर ही साबित होगा हमारे यहाँ पर जो नीमच में बनने जा रहा है। और इसी प्रकार से जो प्रकरण थे बाकी स्वीकृति वाले थे, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी नगर पालिका ने आज सैंक्शन किया है। इंदिरा बाल परिसर आवास में हमारा जो आवासीय सह व्यावसायिक का जो निर्माण कार्य उसकी स्वीकृति मिली है 2 करोड़ 13 लाख की लागत से, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट। और साथ ही नगर पालिका को आय भी होगी और नीचे कमर्शियल और ऊपर फ्लैट जो हम निर्माण कार्य करने जा रहे हैं। तो 17 और 18 में हमको मत विभाजन की स्थिति आई थी। कुछ पार्षदों ने लिखित में और मौखिक भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। टीएनसीपी के पत्र के अनुसार, टीएनसीपी से हमारे पास एक पत्र आया था कि जो एक आवासीय जो भूमि है, रिक्त भूमि है, उसको व्यावसायिक में परिवर्तित करना है। तो उपयोगिता परिवर्तन के लिए वहाँ से पत्र आया था। तो जो आवेदन आता है, हमारे पास एक ही आवेदन आया था, तो जो आवेदन आया हमने नियमानुसार उसको परिषद के समक्ष रखा था और उसमें जो भी रहता है नियम 2% शुल्क जमा करा के हम टीएनसीपी के जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो वो लाए थे, उसकी वो बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ है। 18 नंबर के अंदर एक विषय के अंदर प्रस्ताव जो है बहुमत से पास नहीं हुआ है, बाकी सारे प्रस्ताव जो है बहुमत से पास हुए हैं। निर्माण कार्य को लेकर नगर पालिका की कई भूमियों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं और जो गैस चल रहा है उसको लेकर कई बार मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है
बगीचा नंबर 12 भी जो इंडोर स्टेडियम था वहाँ पर कार्रवाई थी, वहाँ पर भी अतिक्रमण था, वहाँ भी हम लोगों ने काम करवाया है। जहाँ जहाँ पर भी ऐसी दिक्कतें आती हैं हम देखिए मैडम ने वो जो है कोर्ट में शायद ऐसा बताया जा रहा है कि वो कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय में विचाराधीन मामला है। तो जो कोर्ट में विचाराधीन होते हैं उन पर नगर पालिका कोई निर्णय नहीं लेती है। उसको लेकर आवेदन भी लगे नगर पालिका। देखिए जो भी होगा कार्रवाई सीएमओ को बोल दिया गया है कि नियम अनुसार हो और नियम में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी प्रक्रिया हो रही है सब नियम से हो रही है, इसमें कोई दिक्कत कहीं जाने नहीं देंगे हम लोग। कुत्तों की नस्बंदी को लेकर भी आए वो भी आया था आपके पास, क्या बात हुई? तो सफाई कर्मचारियों की कुछ फाइलें पेंडिंग थी और जो नियम में थी वो 6 फाइलें मैं ले आई हूँ परिषद में, जहाँ पर मुझे लगा कि जो मध्य प्रदेश शासन का अधिनियम बना है 2016 में जो प्रतिबंध लगा है नई भर्तियों को लेकर, उसके अनुसार हम लोगों ने उन फाइलों को नहीं किया है। पर चूंकि स्थापना व्यय और सारी दूसरी बातों को लेकर परिषद के सभी पार्षदों का ऐसा कहना है हमें आवश्यकता भी है कर्मचारियों की, जो सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती की जाएगी वो हम परिषद में लाकर नियम में लाकर जल्द से जल्द हम